नमस्कार साथियों। आज है हमारा डे 6 एमएस वर्ड का। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो जो लास्ट टाइम हमने जो सीखा था, एक बार उस पर चर्चा करते हैं। एमएस वर्ड खोल लेते हैं। जो हमने डे 5 में सीखा था तो देखो डे 5 में जो हमने सीखा था, लेआउट के बारे में जाना था, ऑटो फिट हाइट वगैरह, यानी कि टेबल्स में आने वाले टूल्स के बारे में हमने सीखा था। ठीक है, अलाइनमेंट सीख लिए थे टेबल से रिलेटेड, और पिक्चर का टूल्स भी सीखा था। इंसर्ट टैब में आने वाला एक ऑप्शन था इलिस्ट्रेशन के अंदर, सब ब्लॉक के अंदर पिक्चर, और पिक्चर के अंदर आने वाले जो टूल थे, रिमूव बैकग्राउंड, कलर, आर्टिस्ट, इफेक्ट, टोटल 9 ऑप्शन ये थे, और ऊपर का ऑप्शन ये थे, लेआउट के ऑप्शन, ये हमने सीख लिए थे। तो जो आज हम सीखने वाले हैं डे 6 की क्लास में, इलिस्ट्रेशन ब्लॉक के अंदर क्लिप आर्ट सीखेंगे, शेप सीखेंगे। शेप के अंदर आने वाले ऑप्शन जो मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, फॉर्मेट, एडिट शेप, चेंज शेप, एडिट शेप, ठीक है, और शेप स्टाइल, शेप फिल के अंदर मोर फिल, पिक्चर, ग्रेडिएंट, टेक्सचर, ठीक है। तो ये सारे ऑप्शन हम सीखने वाले हैं, और स्मार्ट आर्ट सीखेंगे आज। तो आज की वीडियो थोड़ी बड़ी होने वाली है, क्योंकि ये ऑप्शन काफ़ी है, और ये सारा हम कवर करेंगे आज। ठीक है, तो डिज़ाइन के अंदर, स्मार्ट आर्ट के अंदर डिज़ाइन ये सारा सीखेंगे, और इलिस्ट्रेशन के अंदर आने वाला जैसे कि चार्ट, स्क्रीनशॉट, और हाइपरलिंक हो गया, बुकमार्क हो गया, क्रॉस रेफरेंस हो गया, ये 3 ऑप्शन भी सीखेंगे। कोशिश करेंगे कि आज की क्लास में ये कवर हो जाए, ये ऑप्शन नीचे के। ठीक है, तो आज हम आगे चलते हैं, फिर डे 6 की क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला ऑप्शन क्या है? क्लिप आर्ट। अब क्लिप आर्ट होता क्या है? क्लिप आर्ट को समझने के लिए, अब क्लिप आर्ट होता क्या है? क्लिप आर्ट हमारा इंटरनेट से कनेक्ट रहता है। ठीक है, यानी कि कोई भी फोटो अगर आप सर्च करोगे, फोटो सर्च करके यहाँ आ जाएगी, अगर आपके सिस्टम में इंटरनेट है तो। अगर आपके सिस्टम में इंटरनेट नहीं है तो जो भी इसमें ऑफलाइन फोटोज होती है वो फोटोज इसमें आ जाएगी। जैसे कि मैं समझाता हूँ, जैसे क्लिप आर्ट में मैं क्लिक करता हूँ, तो देखो आपको राइट साइड में एक ऑप्शन मिलता है जिसका नाम क्या है? सर्च पैनल। यानी जिस भी फोटो को आप सर्च करना चाहते हो, सर्च में जाकर उस फोटो का नाम डालना है। जैसे कि टाइगर की फोटो सर्च करनी है, गो पे जैसे क्लिक करोगे, देखो टाइगर की फोटो यहाँ आ जाएगी। अगर मान लीजिए आपको टाइगर की जगह मुझे कैट की फोटो चाहिए, तो आप यहाँ पे टाइप करें कैट, और गो पे जैसे क्लिक करोगे तो देखो, अगर यहाँ पे मैं इंसर्ट करता हूँ, देखो कैट की फोटो यहाँ पर आ चुकी है, अगर आप समझ पा रहे हैं तो। ठीक है, तो मैं इसको नए पेज में समझाता हूँ आपको। कंट्रोल एन बटन कर लेता हूँ। देखो क्लिप आर्ट में गए, आपको राइट पैनल में एक डायलॉग बॉक्स मिल गया। जैसे कि मुझे काऊ की फोटो इंसर्ट करनी है, तो मैंने लिखा काऊ, और गो पे जैसे मैं क्लिक करूंगा, देखो यहाँ पर काऊ बनी हुई आ जाएगी। देखो काऊ की फोटोज आ चुकी है। और आपको ध्यान हो तो फॉर्मेट के अंदर ये ऑप्शन आने वाले, करेक्शन, रिमूव बैकग्राउंड, ये ऑप्शन मैं डे 5 की क्लास में करवा चुका हूं, तो आप डे 5 की वीडियो जरूर वॉच करें। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला ऑप्शन यहाँ आता है शेप। अब शेप होता है क्या? शेप का मतलब होता है आकृति। यानी कि अगर आपको कोई भी आकृति एमएस वर्ड में इंसर्ट करनी है, ट्रायंगल इंसर्ट करना है या रेक्टेंगल इंसर्ट करना है, तो कैसे इंसर्ट करेंगे? शेप में जाएं, रेक्टेंगल इंसर्ट करना है, देखो रेक्टेंगल यहाँ दिया हुआ है, तो रेक्टेंगल को देखो, अब यहाँ पे पॉइंटर आ गया, दिखाई दे रहा है, प्लस आइकन बना हुआ आ रहा है। यानी कि आप माउस से लेफ्ट बटन दबा के इसको ड्रैग करना है, यानी खींचना है, यानी कि जितनी इसकी आकृति आपको चाहिए। अगर जैसे मैंने इसको ड्रैग किया, यहाँ पे खींचा, तो अगर आप देख रहे हो यहाँ पॉइंट बने हुए आ रहे हैं, 3 पॉइंट यहाँ बने हुए आ रहे हैं, और 3 पॉइंट राइट साइड में बने हुए आ रहे हैं, टॉप साइड में एक पॉइंट आ रहा है और एक पॉइंट नीचे। इन पॉइंट का मतलब ये है कि अगर आप इनकी, इस शेप की चौड़ाई को बढ़ाना चाहते हो तो इस पॉइंट पे क्लिक करोगे तो चौड़ाई बढ़ जाएगी। हाइट बढ़ानी है तो इस पॉइंट पे क्लिक करोगे, इस प्रकार से हमारी हाइट बढ़ जाएगी। अब देखो यहाँ एक नया ऑप्शन खुला जिसका नाम क्या है? फॉर्मेट। फॉर्मेट के अंदर देखो एक पहला ऑप्शन आता है शेप फिल। अब शेप फिल होता क्या है? अगर आपको इस ऑब्जेक्ट के अंदर रंग करना है, जो आपने ऑब्जेक्ट लिया है, शेप ली हुई है, तो आप यहां से जाकर कलर को फिल कर सकते हो। ठीक है,
अब मोर फिल का मतलब ये होता है जो कलर हमें इसमें डिस्प्ले नहीं हो रहा है, जैसे कि मुझे डार्क पिंक कलर चाहिए, तो पिंक पे जैसे हम क्लिक करते हैं, देखो पिंक कलर यहाँ आ चुका है। ओके पे क्लिक करोगे, इस प्रकार से पिंक आ जाएगा। आप कलर को कस्टमाइज भी कर सकते हो मोर फिल में जाकर। देखो यहाँ पे कस्टम का ऑप्शन दिया गया है। अगर आपको लाइट पिंक करना है तो देखो ये राइट साइड में दिया गया है एरो, इस पॉइंट पे क्लिक करके ऊपर की तरफ लेके जाएंगे तो हमारा ये पिंक कलर लाइट हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा। फिर हमारे पास इसी में जाते हैं, पिक्चर आता है। अब पिक्चर का मतलब क्या होता है? पिक्चर का मतलब ये, अगर आपको किसी भी शेप के अंदर फोटो को इंसर्ट करना है तो आप पिक्चर पे आप क्लिक करेंगे। आपको पता होना चाहिए आपकी जो फोटो है वो किस ड्राइव के अंदर है, कहाँ पर उसकी लोकेशन है। तो मान लो मेरी फोटो की लोकेशन कंप्यूटर पिक्चर के अंदर है, तो मैं इसी फोटो को इंसर्ट कर लेता हूँ और इंसर्ट पे क्लिक किया। देखो इस प्रकार से ये फोटो क्या हो गई है, इंसर्ट हो गई है, डिस्प्ले हो गई है। फिर हमारे पास अगला ऑप्शन क्या था, ग्रेडियंट। अब ग्रेडियंट होता क्या है? ग्रेडियंट का मतलब ये होता है अगर आपको कलर के लाइट इफेक्ट लगाने हो या डार्क इफेक्ट लगाने हो या मल्टी कलर के इफेक्ट लगाने हो तो आप ग्रेडियंट में जाकर इफेक्ट लगा सकते हो। इसके लिए हमें पिक्चर पे कलर करना पड़ेगा। सेव फिल में जाके ग्रेडियंट का ऑप्शन आता है। देखो ये हमारे लाइट के इफेक्ट है, लाइट कलर के, और ये हमारा क्या है, डार्क कलर के इफेक्ट है। ठीक है, इस प्रकार से आप डार्क कलर भी यहाँ पर लगा सकते हो। अगर आप मोर ग्रेडियंट क्लिक करते हो तो इससे होता क्या है, मोर ग्रेडियंट के अंदर आप जाओगे तो यहाँ पे 1 कलर 2 कलर ये ऑप्शन आएंगे। जैसे कि मैं 1 कलर पे क्लिक करता हूँ तो इसका मतलब अगर आप किसी ऑब्जेक्ट के अंदर केवल सिंगल कलर डालना चाहते हो तो यहाँ से सिंगल कलर डाल सकते हो। यहाँ से अपने सब कलर को भी चेंज कर सकते हो। अगर आपको डार्क करना है तो इधर आएंगे, देखो डार्क कर रहे हैं, देखो नीचे की तरफ जो प्रीव्यू है अगर आप देख पा रहे हो चेंज हो गया है। ठीक है, लाइट करोगे तो इस प्रकार से हो जाएगा। ओके पे क्लिक करोगे तो देखो वो यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। फिर इसी प्रकार अगर हम यहाँ पर दोबारा चलते हैं ग्रेडियंट के अंदर, यहाँ 2 कलर दिया गया है। अगर आपको इसमें मल्टी कलर करने हैं, 2 कलर करने हैं, तो अगर हम यहाँ दोबारा जाते हैं देखो कलर 1 पे जाके मैंने रेड कलर कर दिया, कलर 2 को कर दिया मैंने यहाँ से ये कलर स्काई ब्लू कलर कर दिया। फिर अब आप देख पा रहे हैं हमारे ऑब्जेक्ट के अंदर, अभी तो जब तक मैं क्लिक नहीं करूंगा तब तक हमारे ऑब्जेक्ट के अंदर 2 कलर फिल नहीं होंगे, परंतु कलर यहाँ बन चुके हैं। ये यहाँ पर जो दिखा रहा है ये दिखा रहा है कि हॉरिजॉन्टल में कलर अगर आपको लेना है तो ये हॉरिजॉन्टल वाला पैटर्न है, और ये पैटर्न है वर्टिकल वाला, इसमें कलर यानी कि वर्टिकल चलेंगे इस प्रकार से। और डायगोनल में पैटर्न इस प्रकार से जाएगा। 4 यहाँ प्रीसेट दिए गए हैं, इसमें आप किसी भी प्रीसेट को सिलेक्ट कर सकते हैं। डायगोनल टॉल में इस प्रकार का डिजाइन आएगा। जैसा भी डिजाइन आप रखना चाहते हैं अपने ऑब्जेक्ट के अंदर तो आप क्लिक करेंगे और ओके पे जैसे क्लिक करोगे वही डिजाइन आपके शेप के अंदर आ जाएगा। ठीक इसी प्रकार यहाँ पर आता है अगला ऑप्शन जिसका नाम क्या है, टेक्सचर। टेक्सचर का मतलब क्या होता है कि अगर आपको किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर या शेप के अंदर टाइल्स के इफेक्ट लगाने हैं तो इस प्रकार से आप टाइल्स वगैरह के इफेक्ट लगा पाएंगे ऐसे। ठीक है, फिर यहाँ पर इसी के नीचे क्या आता है, पैटर्न। पैटर्न अगर आपको अपने ऑब्जेक्ट के अंदर पैटर्न का इफेक्ट लगाना है, अगर आपको ध्यान हो जैसे हमारे कमीज हो गया, शर्ट में हो गया, की कमीज होती है देखते होगे, तो वही इस प्रकार के अगर आपको पैटर्न लगाने हैं तो देखो डॉट वाले पैटर्न लगाने हैं, लाइनिंग वाले पैटर्न लगाने हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप अपने ऑब्जेक्ट के अंदर लाइनिंग वाले पैटर्न को अप्लाई कर सकते हो, डॉट वाले पैटर्न को अप्लाई कर सकते हो, और यहाँ जाकर कलर को भी चेंज कर सकते हो, कलर 1 कलर 2 यानी फोरग्राउंड बैकग्राउंड का कलर को इस प्रकार से। और ओके पे क्लिक करोगे तो देखो यहाँ पर 2 कलर आ चुके हैं। फिर सेफ आउटलाइन में जाते हैं। सेफ आउटलाइन होता है क्या है, ऑब्जेक्ट की बाहर की लाइन को आउटलाइन कहा जाता है। तो देखो समझाने के लिए मैं क्या करता हूँ, रेड कलर कर लेता हूँ। अगर आप देख पा रहे हो यहाँ पर इसकी आउटलाइन रेड हो गई है। मैं आउटलाइन को डार्क करके दिखाता हूँ आपको। विड्थ में गए और यहाँ जाके मैंने कर दी आउटलाइन को यहाँ से डार्क कर दिया। तो विड्थ में जाकर आप आउटलाइन को यहाँ से अभी 1.5 1 कर सकते हो, 2 कर सकते हो, 3 पॉइंट कर सकते हो। यहाँ से इसकी आउटलाइन को क्या कर सकते हो, डार्क कर सकते हो। ये ध्यान दीजिए ऑप्शन तभी चालू होगा जब आप फॉर्मेट के अंदर होगे। अगर आप पिक्चर से यानी कि शेप से बाहर क्लिक करते हो तो ये ऑप्शन डिस्प्ले नहीं होगा। इसके ऊपर क्लिक करोगे तभी ये ऑप्शन आएगा, यानी कि आपको ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट रखना पड़ेगा। ठीक है,
फिर यहाँ क्या आता है डैशेज, इसका मतलब क्या है, अगर आपको जो आउटलाइन है उसका जो डिज़ाइन है वो चेंज करना है तो यहाँ से आकर आप डिज़ाइन को चेंज कर सकते हैं। समझ में आ रहा होगा। ठीक इसी प्रकार यहाँ पर एरो का ऑप्शन आ रहा है, अगर मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ, देखो ये चालू नहीं हो रहा है। अब ये हाईलाइट क्यों नहीं है? क्योंकि हमने कोई भी लाइन या कोई एरो नहीं ली है। अगर हम जब तक कोई एरो नहीं लेंगे तब तक ये ऑप्शन हमारा चालू नहीं होगा। तो हम एक एरो ले लेते हैं, यहाँ से इंसर्ट शेप में जाके एक एरो को मैं यहाँ ड्रॉ कर लेता हूँ। एरो को सीधा करने के लिए आप कीबोर्ड से शिफ्ट बटन प्रेस करोगे तो हमारा एरो ड्रॉ हो जाएगा। अगर अब जाएंगे आप, देखो एरो का ऑप्शन चालू हो चुका है। इसके स्टार्टिंग पॉइंट में लगा सकते हैं, लेफ्ट साइड में लगानी है तो लेफ्ट साइड में लगा सकते हैं। इस प्रकार से आप एरो भी यहाँ पे यूज कर पाएंगे। ठीक है। फिर इसी के नीचे हमारे पास ऑप्शन आता है चेन शेप। चेन शेप का मतलब क्या था, अगर आपको इस रेक्टेंगल की शेप को बदलकर दूसरी शेप करनी है, जैसे कि मुझे रेक्टेंगल को बदल के सर्कल करना है, तो आप यहां जाकर इस शेप को चेंज कर सकते हैं। देखो, ठीक है। और शैडो का ऑप्शन अगर याद हो तो मैंने पिक्चर में भी पढ़ाया था, वही ऑप्शन यहाँ पे भी आया, सेम ऑप्शन है। शैडो पे क्लिक करते हो तो इस प्रकार से हमारी शैडो लग जाएगी। ठीक है। और शैडो का मैं कलर करना है तो यहाँ से आप शैडो में कलर वगैरह भी कर सकते हो। ठीक है। जैसे कि मैंने कर लिया ब्लैक कलर। दिख क्यों नहीं रहा? क्योंकि सिमट्रॉनिक ट्रांसपेरेंट चालू है। इसको मैं ऑफ करता हूँ, देखो ब्लैक कलर आपका दिखाई दे जाएगा। शैडो को अगर आपको ऊपर की तरफ लेके जाना है तो यहाँ से आप ऊपर की तरफ ले जा सकते हो आप एरो से, ये डाउन एरो से नीचे की तरफ, राइट एरो से राइट तरफ, और लेफ्ट एरो से लेफ्ट की तरफ। ये 3D के ऑप्शन है। अगर आपको 3D में कन्वर्ट करना है इस ऑब्जेक्ट को जो आपने बनाया है शेप को, तो यहाँ से आप 3D में भी कन्वर्ट कर सकते हो और यहाँ से आप इसको देख भी सकते हो, घुमा के चेक भी कर सकते हो किस प्रकार का ये डिजाइन आ रहा है। ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब हमारे पास अगला ऑप्शन क्या आता है, स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट होता क्या है, रिप्रेजेंट करना, यानी कि अपने बातों को समझाने के लिए अगर आपको फोटो का सहारा लेना पड़ता है तो उसे क्या कहा जाता है, स्मार्ट आर्ट कहा जाता है। जैसे कि मैं आपको समझाता हूं, जैसे आपने देखा होगा साइंस की किताबों में देखा होगा कि वाइल्ड लाइफ एनिमल पे देखा होगा, ठीक है, या फिर फूड साइकिल चेन आपने देखी होगी, समझी होगी। तो मैं आपको करके दिखाता हूं तब आपको समझ में आएगा। देखो, स्मार्ट आर्ट पे हम क्लिक करते हैं तो स्मार्ट आर्ट का एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। ठीक है। तो देखो यहां पर ऑल करोगे तो ऑल में सारे के सारे डिजाइन आपको यहां अवेलेबल है। जैसे कि मैंने प्रोसेस वाला स्मार्ट आर्ट ले लिया, रिसाइकल स्मार्ट आर्ट ले लेते हैं समझाने के लिए। इस पे क्लिक करा मैंने, डिजाइन पर ओके पे जैसे क्लिक करता हूँ स्मार्ट आर्ट का लेआउट आ गया। पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर लिख दिया, पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर हेडिंग डाल दी मैंने। ठीक है। तो मैंने लिखा यहाँ पर, इस ऑब्जेक्ट पे क्लिक करता हूँ, सेकंड नंबर पे मॉनिटर लिखा हम, एक होता हमारा मॉनिटर, एक होता हमारा कीबोर्ड, एक होता हमारा माउस, एक होता हमारा सीपीयू, एक होता हमारा यूपीएस। अब देखो यहाँ पर एक यूपीएस, अगर आपको एक बॉक्स और ऐड करना है तो आप यहाँ ऐड शेप पे जैसे क्लिक करोगे तो देखो आपका एक बॉक्स यहाँ ऐड हो जाएगा। जैसे मैंने यहाँ डाल दिया सीपीयू की जगह, अब डाल दिया रहेगा हमारा यूपीएस। इस प्रकार से मैंने डाल दिया। अगर आप इनमें रंग करना चाहते हैं तो यहाँ पर रंग करने का ऑप्शन दिया गया है, तो यहाँ से आप रंग को फिल कर सकते हैं। ठीक है। ठीक इसी प्रकार अगर आपको किसी स्पेसिफिक शेप के अंदर कोई रंग करना है, जैसे मुझे इसके अंदर रंग करना है रेड कलर, तो इसको सिलेक्ट करें, शेप फिल में जाए तो यहां से आप रंग भी फिल कर सकते हैं, ऐसे अलग अलग कलर डिफरेंट डिफरेंट शेप के अंदर। ठीक है। डिजाइन के अंदर आप देख पाएंगे, यहां से तो हमने ऐड करना सीख लिया, ऐड शेप। ठीक है। अब हमारे पास क्या आता है, ऐड बुलेट। ऐड बुलेट को समझने के लिए मैं आपको एक लेआउट और दिखाता हूं। मैं यहां पर एक क्वेश्चन लेके आता हूं, मैंने क्वेश्चन बना रखे है स्मार्ट आर्ट से रिलेटेड। देखो, जैसे कि हमारे पास एक सवाल आ गया है, सवाल पे लेके आते हैं। देखो, जैसे कि हमसे कहा गया है कि आपको प्रोसेस वाला स्मार्ट आर्ट बनाना है। कौन से वाला स्मार्ट आर्ट बनाना है?
प्रोसेस वाला स्मार्ट आर्ट बनाना है जिसमें लॉयन, डॉग, कैट और माउस। हमसे कहा भी गया है प्रोसेस वाला स्मार्ट आर्ट बना के दिखाओ, और उसमें वो स्मार्ट आर्ट किस चीज पे आधारित होना चाहिए, ये हमारे चीजें हैं। ठीक है, तो हम देखो कैसे करते हैं, तैयार करते हैं। अपनी फाइल में आते हैं। पहले प्रोसेस वाला स्मार्ट आर्ट बनाने के लिए आपको स्मार्ट आर्ट पे जाना पड़ेगा, और देखो यहाँ दिएगा प्रोसेस स्मार्ट आर्ट, इस पे क्लिक करेंगे। तो जैसे मैं इस पे क्लिक करता हूँ प्रोसेस वाले स्मार्ट आर्ट पे, तो यहाँ पर एक प्रोसेस वाला स्मार्ट आर्ट यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो ठीक इसको समझाने के लिए यहाँ पे क्या कहा गया है, पहले क्या क्या लेना है हमें, लॉयन, डॉग, कैट, माउस। तो देखो शेर किसे खाता है, लॉयन खाता है किसे, डॉग को खाता है। और डॉग किसे खाता है भाई, कैट को खाती है। डॉग किसे काटता है, कैट को। और कैट किसे काटती है यानी खाती है, अब देखो चूहे को। तो यहां पर हमें क्या करना पड़ेगा, एक शेप को और ऐड करना पड़ेगा। ऐड शेप पे जैसे क्लिक करेंगे तो यहां जाके मैंने डाल दिया रेड को। फिर ऐड बुलेट्स का मतलब होता क्या है, अगर आपको इसी के अंदर कुछ और ऐड कराना है, लोयन के अंदर मुझे कुछ और ऐड कराना है, तो आप ऐड बुलेट्स पे क्लिक करोगे तो इस प्रकार से आप डाल सकते हो कि टाइगर भी खा सकता है भाई इसको, डॉग को। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है, इस प्रकार से आप पॉइंट्स को ऐड करा सकते हैं यहां पर ऐड बुलेट से जाकर। ठीक है, फिर टेक्स्ट पेन का मतलब क्या होता है, अगर जैसे आप क्लिक करोगे तो जो भी आपने लिखा है लोयन, डॉग, कैट, रेड, अगर आप में को इसमें कुछ बदलाव करना है, जैसे मुझे इसकी स्पेलिंग में बदलाव करना है, रेड की स्पेलिंग में आर बड़ा होना चाहिए, यहाँ क्लिक करके आप इस प्रकार से मिटाकर आर को बड़ा कर सकते हैं। ये आप क्लिक करके भी कर सकते हैं, पर यहाँ ऑप्शन दिया है तो मैंने बता दिया। फिर यहाँ पे क्या आता है, प्रमोट और डिमोट। अब प्रमोट और डिमोट होता क्या है, प्रमोट और डिमोट को समझने के लिए अगर हमसे ये कह दिया गया कि लॉयन और डॉग को एक जगह ही एक शेप के अंदर कर दो यानी मर्ज कर दो, जैसे मैं डिमोट पे क्लिक करता हूं तो देखो लॉयन और डॉग एक ही शेप के अंदर क्या हो गई, डिमोट हो गए है। ठीक है, मर्ज हो गए है। अगर इनको अलग करना है प्रमोट पे जैसे क्लिक करोगे इस प्रकार से अलग अलग हो जाएंगे। फिर यहाँ क्या आता है, राइट टू लेफ्ट। अगर जैसे कि जो ये बना हुआ है, पहले लॉयन डॉग को खाता है, डॉग कैट को खाता है, और कैट चूहे खाती है, मुझे ये करना कि पहले रेट आ जाए फिर कैट आ जाए। तो मैं राइट टू लेफ्ट को भी क्लिक करूंगा तो पहले रेट आ जाएगा, फिर कैट आ जाएगी, फिर डॉग आ जाएगा, फिर लोइन आ जाएगी, इस प्रकार से। अगर मैं राइट टू लेफ्ट पे दोबारा क्लिक करता हूं तो ये पहले की स्थिति में आ जाएगी। फिर यहाँ आता मूव अप मूव डाउन। इसका मतलब क्या है, जैसे कि आपको किसी ऑब्जेक्ट को या किसी स्मार्ट आर्ट को आगे की तरफ लेके आना है, जैसे कि मेरे डॉग को आगे की तरफ लेके आना है, तो मूव अप पे जैसे मैं क्लिक करूंगा तो देखो ये आगे की तरफ आ जाएगा और लोइन बीच में आ गया। और मूव डाउन करूंगा तो ये पहली स्थिति में आ जाएगा। जैसे कि मुझे क्या करना है, डॉग को आगे की तरफ लेके आना है, तो मूव अप पे क्लिक करूंगा, देखो इस प्रकार से आगे की तरफ आ जाएगा। और मूव डाउन पे क्लिक करूंगा तो ये पीछे की तरफ आ जाएगा। इस प्रकार से ये होता है। और यहां से जाके आप इसका लेआउट को भी चेंज कर सकते हैं ऐसे। ठीक है, अगर आपको पिक्चर लेआउट लगाना है तो यहाँ पिक्चर दिया गया, इस पर क्लिक करके आप फोटो भी लगा सकते हैं। मैंने क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के साथ आपको पता होना चाहिए आपकी फोटो है कहाँ। जैसे कि मैंने फोटो ये एनिमल नाम का एक फोल्डर है उसमें डाल रखी है। तो जब मैंने इसको समझाने के लिए यहाँ पर फोटो ले ली लोयन की, क्लिक करा, इंसर्ट पे क्लिक करा, लोयन की फोटो आ गई है। ठीक इसी प्रकार मैं यहाँ डबल क्लिक करता हूँ, डॉग की फोटो मैंने यहाँ ले ली समझाने के लिए, डबल क्लिक किया यहाँ पर, कैट की फोटो ले लेते हैं, देखो डबल क्लिक किया यहाँ पर, रेट की फोटो ले ली मैंने ऐसे कि भाई लोइन खाता है डॉग को, डॉग खाता है कैट को, और कैट खाती है किसे, चूहे को। अगर आपको ये इस ऑब्जेक्ट को काटना है, आगे वाले को क्लिक करके डिलीट का बटन दबाओगे तो इस प्रकार से भी आप डिलीट करते चले जाओगे। समझ में आया नहीं आया, कंट्रोल जेड करते हो तो बैक आ जाओगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, इस फोटो को यहाँ से दिखा सकते हैं ऐसे, ऊपर की तरफ भी रख सकते हो ऐसे कि कौन किसे क्या खा करता है। जैसे मैंने डाल दिया लोयन खाता है डॉग को, डॉग खाती है, डॉग खाता है कैट को, कैट खाती है इसको, चूहे को, चूहे की फोटो रह गई ऐसे। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, स्मार्ट आर्ट था। ठीक है, स्मार्ट आर्ट के काफी सारे क्वेश्चन है,
आपको कर लेने हैं। जैसे कि यहाँ पे कहा गया है फूड साइकिल चेन बना के दिखाओ, यहाँ कहा गया है पिरामिड की साइकिल चेन बना के दिखाओ। तो पिरामिड की साइकिल चेन कहा गया है तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ जाना पड़ेगा और यहाँ पे जाकर पिरामिड की साइकिल चेन देखो ये रही, और मैंने इस पे क्लिक करा और ओके पे क्लिक करा, पिरामिड की साइकिल चेन आ जाएगी। जैसे कि मैंने यहाँ डाल दिया, पहले हमारा डाल दिया, हमारा कौन होता है, मैंने डाल दिया बॉस। बॉस के बाद मैंने डाल दिया, बॉस के बाद आता हमारा मैनेजर। मैनेजर के बाद डाल दिया मैंने सुपरवाइजर। सुपरवाइजर के बाद मैंने डाल दिया ऐड करते शेप। सुपरवाइजर के बाद डाल दिया मैंने स्टाफ। स्टाफ के बाद डाल दिया ऐड करके। स्टाफ के बाद आता हमारा क्या, वर्कर। इस प्रकार से भी आप पिरामिड वाली साइकिल बना सकते हैं समझाने के लिए। ठीक है, तो ये था हमारा स्मार्ट आर्ट का। उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा। स्मार्ट आर्ट को अगर आपको डिलीट करना है या 3D इफेक्ट लगाना है, अगर आपको डिलीट करना है तो डिलीट करना भी सिखाते हैं, पहले 3D इफेक्ट लगा लेते हैं। तो यहां से तो कलर लगाना कर सकते हैं और यहां से 3D के इफेक्ट लगा सकते हैं। ये 3D के इफेक्ट है। और डिलीट करना है तो कॉर्नर पे आना है, एरो बनेगा और डिलीट बटन प्रेस कर देना कीबोर्ड से। क्या करना है, डिलीट बटन। फिर हमारे पास अगला ऑप्शन आता है चार्ट। चार्ट होता है क्या, चार्ट का मतलब होता है कंपेयर करना, तुलना करना। अपने डाटा को समझाने के लिए हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। जैसे कि अगर आपको देखते होगे क्रिकेट मैच कि फर्स्ट ओवर में इतने रन आए, सेकंड ओवर में इतने रन आए, थर्ड ओवर में इतने रन आए। जैसे कि मैं यहाँ क्लिक करता हूँ चार्ट पे, तो यहाँ पर चार्ट के भी डिजाइन दिए गए हैं। आप कैसा चार्ट यूज करना चाहते हो, ये हमारा कॉलम चार्ट है। अगर आपको कॉलम चार्ट यूज करना है तो कॉलम चार्ट यूज कर सकते हो। अगर आपको क्लस्टर चार्ट यूज करना है तो क्लस्टर चार्ट यूज कर सकते हो। तो देखो मैं कॉलम चार्ट यूज करता हूँ और ओके पे क्लिक करता हूँ। तो देखो जैसे मैंने क्लिक करा तो ये हमें राइट साइड में, अगर आप देख पा रहे हो, ये हमें एक्सेल में लेके चले गया। ठीक है, तो मैं यहाँ एक डाटा बनाने वाला हूँ क्रिकेट मैच का। मैंने डाला यहाँ पर ओवर, फर्स्ट ओवर, सेकंड ओवर, थर्ड ओवर। ठीक है, और यहाँ डाल दिया कि फर्स्ट ओवर में हमारा जो मोहम्मद सैमी है, और यहाँ डाल दिया सैमी के बाद डाल दिया हमारा सैमी के बाद और बुमराह डाल दिया, और यहाँ डाल दिया हमने चहल या जडेजा डाल दिया, और यहाँ डाल दिया आपका अश्वनी। जैसे कि मोहम्मद सैमी ने पहला ओवर जब उसने फेंका था उसने 10 रन दिए। ठीक इसी प्रकार सेकंड ओवर जब वह फेंकने गया उसके रन आए थे 12 रन, अगले ओवर में आए उसने 15 रन दिए। ठीक इसी प्रकार जो हमारा जसप्रीत बुमराह है उसने पहले ओवर में 15 रन दिए, दूसरे ओवर में 5 रन दिए, तीसरे ओवर में 3 रन दिए। जडेजा ने भी पहले ओवर में 12 रन, फिर अगले ओवर में 18 रन, अगले ओवर में 13 रन। अश्विनी ने भी ऐसे किया, पहले ओवर में 12 रन और अगले ओवर में 12 रन, अगले ओवर में 10 रन। तो देखो जैसे वैसे मैं यहाँ डाटा फिल करते चले जा रहा हूं। अगर आप देख पा रहे हो हमारे राइट साइड में डाटा में क्या हो रहा है, बदलाव हो रहा है। अगर जैसे कि मैंने यहाँ डाला 10 रन डाल दिए, तो देखो डाटा में क्या हुआ, यहाँ पर बदलाव हुआ। तो इस प्रकार से मैं इसको क्लोज करके बाहर आता हूँ, समझाता हूँ आपको। देखो जो फर्स्ट ओवर का जो रन है ना, जो फर्स्ट ओवर का जो कलर है वो कैसा कलर है, वो दिया गया है ब्लू कलर, इसको समझाने के लिए। और सेकंड ओवर का जो रन है यानी कि कलर है वो है रेड, और थर्ड ओवर का जो रंग है वो है हमारा ग्रीन। प्लेयर के नाम यहाँ पे दे रखे हैं, मोहम्मद सैमी, बुमराह, जडेजा, अश्विन। तो देखो अगर हमसे कोई पूछता है सबसे ज्यादा रन किसने दिए, किस प्लेयर ने दिए, तो आप बोल सकते हो, आप देख सकते हो अपने ग्राफ को, सबसे ज्यादा रन जो गए हैं किस ओवर में गए हैं और किस बंदे ने दिए हैं, किस पर्सन ने दिए हैं। तो जडेजा ने रन दिए हैं, कौन से ओवर में दिए, रेड कलर की जो इमारत जो दिखा रही है वो सेकंड ओवर की दिखा रही है। कितने रन गए हैं अगर आप देख पा रहे हो, 18 रन गए हैं। सबसे कम रन किसने दिए हैं, तो सबसे कम रन जो दिए हैं वो दिए हैं बुमराह ने दिए हैं। कौन से ओवर में दिए हैं, तो ग्रीन कलर का जो सिंबल है वो थर्ड ओवर का है। तो कितने रन दिए हैं, तो 3 रन दिए हैं। तो इस प्रकार से आप समझा पाते हैं सामने वाले इंसान को कि कौन से ओवर में कितने रन गए, ठीक है, और किस पर्सन ने दिए। ठीक है, अगर आपको किसी भी डाटा में बदलाव करना है, इस डाटा में अगर आपको लग रहा है कुछ चेंज करना चाहिए या बदलाव करना है, तो इसी के यहाँ पर डिजाइन के अंदर हमें ऑप्शन मिलता है
एडिट डाटा का, डिजाइन के अंदर ऑप्शन मिलता है एडिट डाटा। इस पर हम जैसे क्लिक करेंगे तो देखो यहाँ पर एडिट करने का ऑप्शन आ गया। जैसे कि मैंने कहा मोहम्मद शमी ने पहले ओवर में 10 रन नहीं दिए थे, 5 रन दिए थे। मैंने 5 रन पे जैसे मैं यहाँ टाइप करता हूँ और क्लोज पे जैसे क्लिक करता हूँ, देखो यहाँ पर मोहम्मद शमी का जो डाटा है वो यहाँ पर चेंज हो चुका है। किस चीज से? एडिट डाटा से। समझ में आया नहीं आया? यहाँ पर हमारे पास आता चेंज चार्ट टाइप। अगर आपको ये चार्ट का जो डिजाइन है वो चेंज करना चाहते हो तो चेंज चार्ट टाइप पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप जाकर अपने डाटा का डिजाइन चेंज कर सकते हो। अब मैंने डाटा का डिजाइन चेंज किया, अगर आप देख पा रहे हो इसी एक ही जगह पर इसने फर्स्ट ओवर भी दिखा दिया, सेकंड ओवर भी दिखा दिया और थर्ड ओवर भी दिखा दिया। अगर आप देख पा रहे हो सबसे ज्यादा जो रन गए हैं तो आप देखो किसमें सबसे ज्यादा कलर फिल किया गया है। देखो जडेजा के जो सेकंड ओवर में ज्यादा रन कलर फिल किया गया है तो इसमें ज्यादा रन गए होंगे। सबसे कम रन किसमें फिल किया गया है? बुमराह में किया गया है। कौन से ओवर में? थर्ड ओवर में, तो इसमें कम रन गए होंगे। तो यहां से जाकर आप चार्ट का डिजाइन भी चेंज कर सकते हैं इस प्रकार से। ठीक है, अगर आप चाहते हो पहले ओवर का रंग अलग हो जाए, सेकंड का कलर चेंज हो जाए, तो मैंने आपको सिखाया था फॉर्मेट के अंदर सेव फिल। तो इस प्रकार से आप यहां से रंग का को चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से हमारे पास एक सवाल और है, उस सवाल पे करते हैं चर्चा। तो देखो यहां पर हमारे पास एक डाटा दिया गया है। यहां पर क्या कहा गया है कि कंट्री है यहां पर। ठीक है, इसमें इंडिया 2019 और 2020 में ये दिया गया है। किस चीज पर आधारित है? ये चार्ट का डिजाइन आधारित है कोरोना वायरस पे आधारित है। ये किस चीज पर आधारित है भाई? कोरोना वायरस के ऊपर आधारित है चार्ट। हमें ये कहा गया है कि आपको चार्ट बना के दिखाना है और ये आपका स्ट्रक्चर है। और कौन सा चार्ट यूज करना है? क्लस्टर चार्ट यूज करना है। तो कैसे करेंगे? तो पहले हम नए पेज ले लेते हैं। यहाँ पे ले रखा है मैंने, यहाँ आते हैं। तो देखो क्लस्टर चार्ट यूज करने के लिए देखो आपको पहले चार्ट पे क्लिक करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ दिया गया है क्या? क्लस्टर चार्ट। इस पे क्लिक करते हैं और ओके पे क्लिक करते हैं। यहाँ दिया गया है कि कंट्री, तो आप कंट्री फटाफट फिल कर लीजिए। जैसे कि मैंने यहाँ कंट्री भर लेता हूँ, इंडिया। इंडिया देखो जैसे मैंने इंडिया लिखा तो इधर की तरफ इंडिया आ चुका है। मैंने यहाँ लिखा ब्राजील, ब्राजील आ गया। एंटर बटन दबाते हैं। यहाँ लिखा यूएसए और यहाँ लिखा कनाडा। ठीक इसी प्रकार सीरीज 1 में मैंने डाल दिया 2019, 2020 का डाटा और 2000। अच्छा, दो ही डाटे दिए गए हमारे पास, 2019 और 2020 के, शायद मुझे, हाँ 2019 और 2020 का ही डाटा दिया गया है। तो आप वही डाटा बनाएं। ठीक है, आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे 2019 और 2020 का ही डाटा दिया गया है। तो इसको हम यहाँ से रिमूव कर लेते हैं, डिलीट बटन दबा देते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आगे ले आते हैं। करना क्या है? यहाँ पे इंडिया में 2019 में 30,000 केसेज आए। आगे चलते हैं, टैब बटन दबा के यहाँ देता हूँ 40,000 केस आए। ठीक है, फिर केसेज आए ब्राजील में 50,000 केसेज आए। फिर हमारे आए 60,000 केसेज आए। फिर हमारे कितने केसेज आए? 70,000 केसेज आए। फिर हमारे पास 88,000 केसेज आए। फिर हमारे पास कितने केसेज आए? 40,000 केसेज आए। फिर आए 46,000 केसेज आए। इस प्रकार से मैंने डाटा यहाँ पर बना लिया है। अब करने के साथ मैं क्या करता हूँ, यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। अगर आप देख पा रहे हैं हमारा डाटा यहाँ पर रेडी हो गया है। 2019 का जो रंग है वो ब्लू है और 2020 का जो रंग है वो रेड है। और जो यहाँ इंडिया, ब्राजील, यूएसए, कनाडा लिखा हुआ था वो यहाँ पर आ चुका है। अब आप देख पा रहे हैं, हमसे कोई पूछता है कि सबसे कम केसेस किसमें आए, तो आप कह सकते हैं इंडिया में सबसे कम केसेस आए। तो ग्राफ काफी नीचे गया हुआ है। कितने आए हैं? 30,000 आए हुए हैं। वो सबसे ज्यादा केसेस आए किसमें आए हुए हैं? यूएसए में आए हुए हैं। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। अब हमें क्या करना पड़ रहा है? बार बार समझाने के लिए आपको माउस पर पॉइंटर क्लिक करना पड़ रहा है यहाँ पर ऐसे ले जाने के लिए। तो आप इसकी बजाय यहाँ पर एक ऑप्शन खुलता है जिसका नाम क्या? लेआउट। ऑप्शन मिलेगा जिसका नाम क्या? डाटा लेबल्स। मैंने यहाँ कर दिया शो टर्न ऑन द लेबल्स। तो देखो जो नंबर है वो इसी के ऊपर क्या हो गए? डिस्प्ले हो गए। इससे ये फायदा हुआ कि आपको माउस का पॉइंटर लेके जाने की जरूरत नहीं, वो नंबर इसी के ऊपर क्या हो जाएंगे? हमारे
डिस्प्ले हो जाएंगे। अब यहाँ पर ये ऑप्शन दिया गया चार्ट टाइटल। चार्ट टाइटल का मतलब होता है क्या है, चार्ट किस चीज पर आधारित है। तो मैंने यहाँ क्लिक करा तो यहाँ बोल रहा है सेंटर में चार्ट का टाइटल डालना है, अबाउट डालना है, तो मैं सेंटर में डाल दिया। हमारा जो चार्ट है वो आधारित है किस चीज पर, मैंने डाल दिया कोरोना वायरस पर आधारित है। मैं डाल दिया कोरोना वायरस आधारित है। फिर यहाँ क्या था, चार्ट टाइटल एक्सिस टाइटल्स। इसका मतलब ये है कि आपको जो टाइटल डालना है, अगर आपको हॉरिजॉन्टल डालना है, वर्टिकल डालना है, तो यहाँ से आप हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल डाल सकते हो। देखो नीचे की तरफ मैंने हॉरिजॉन्टल पे क्लिक करा। अगर आपको नीचे की तरफ और डालना है तो मैंने डाल दिया कि मैंने डाल दिया कंट्री का डाटा है हमारे, ठीक है। ये हमारे पास क्या आता है, लीजेंड। लीजेंड पे क्लिक करते हैं, शो एट द राइट, शो एट द टॉप। इसका मतलब क्या, शो एट द राइट पे क्लिक करेंगे तो जो हमारे पास जो दिया गया है 2019, ये हमारे पास राइट साइड में आ जाएगा। अगर मैं शो एट द टॉप कर दिया तो ऊपर की तरफ आ जाएगा। वो आपको दिखाई क्यों नहीं दे रहा, क्योंकि इसको अगर मैं राइट तरफ लेके जाता हूँ, अब आपको दिख रहा होगा यहाँ पर 2019 और 20 आ गया है। तो इस प्रकार अगर मैं लेफ्ट करता हूं तो ये लेफ्ट में आ जाएगा, ठीक है। बॉटम करता हूं तो बॉटम में आ जाएगा। डाटा लेवल्स तो मैंने अभी बताया, और डाटा टेबल का मतलब ये है जो आपने टेबल तैयार करी थी एक्सेल में, अगर उस टेबल को यहाँ लेके आना चाहते हो तो सो टेबल पे जैसे क्लिक करोगे वो टेबल यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगी। समझ में आ रहा होगा। तो ये हमारा क्या था, चार्ट का ऑप्शन था। जो भी खत्म होता है, चार्ट ऑप्शन काटना है तो चार्ट को काटना पड़ जाए तो कॉर्नर पे जाना है, यहाँ पर एरो पॉइंट बनेगा जैसे कि मैंने बताया था। जैसे मैंने बताया स्मार्ट आर्ट पे क्लिक करते हैं, हमारा ये कट जाएगा। फिर हमारे पास क्या आता है, स्क्रीनशॉट। अब स्क्रीनशॉट होता क्या है, स्क्रीनशॉट का मतलब अगर आपको क्या मारना हो, अपनी स्क्रीन का क्या मारना, स्क्रीनशॉट मारना हो। जैसे कि मुझे इस वाली स्क्रीन का स्क्रीनशॉट मारना है, माई टॉपिक का, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट पे क्लिक करूंगा, या बोल रहा है किस विंडो का आपको स्क्रीनशॉट लेना है, तो मुझे लेना है इस वाली विंडो का। क्लिक करा तो इस प्रकार से ये स्क्रीनशॉट यहां पर आ जाएगा। अगर डिलीट करना है तो डिलीट का बटन भी प्रेस कर सकते हो। पर ध्यान देने वाली बात यह है कि आपका वो मैटर यहां पर पीछे खुला रहना चाहिए, यानी ओपन रहना चाहिए। जिस चीज का भी आप स्क्रीनशॉट मारना चाहते हो ना, जैसे कि मैं इस प्रोग्राम को मैंने काट दिया, क्या कर दिया, यहां से प्रोग्राम मैंने ये काट दिया। अब मैंने अपने टॉपिक को ही खोल लिया, जो हमारे टॉपिक्स थे। यहाँ लिखा हुआ है स्क्रीनशॉट। अब मैंने यहाँ क्लिक करता हूँ और स्क्रीनशॉट पे क्लिक करूंगा ना, तो यहाँ पर पीछे विंडो है ही नहीं। जिस चीज का आप स्क्रीनशॉट मारना चाहते हो स्क्रीनशॉट लगेगा ही नहीं। अब इसके पीछे क्या आ गया, डेस्कटॉप आ गया, तो वो डेस्कटॉप का ही स्क्रीनशॉट ला के देगा। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है। अगर मैं यहां पर जाके अगर मैं एक फाइल खोल लेता हूं, फाइल का स्क्रीनशॉट मारना है, जैसे कि मुझे मारना है भाई MS वर्ड होम टैब क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट मारना है, ठीक है। तो मैंने अपनी फाइल पे आता हूं, इंसर्ट में आता है, स्क्रीनशॉट पे क्लिक करता हूं, स्क्रीन क्लिपिंग पे क्लिक करेंगे। आपको जिस भी एरिया का स्क्रीनशॉट मारना है, जैसे कि मुझे ये इस एरिया का स्क्रीनशॉट मारना है, उस एरिया को मैंने सिलेक्ट किया, वो स्क्रीनशॉट यहां आ गया। समझ में आया नहीं आया। जैसे कि मैं सेकंड पेज का लगाना चाहता हूं स्क्रीनशॉट, तो मैं पहले सेकंड पेज को स्क्रॉल कर दूंगा, नीचे लाके यहां लाके छोड़ दूंगा, ठीक है। थर्ड पेज पे लाके छोड़ दिया। अब मैं अपनी विंडो पे जाता हूं और यहां जाकर स्क्रीनशॉट पे क्लिक करता हूं, ठीक है। इस प्रकार से यहां पे मैंने अपने कंटेंट को सिलेक्ट किया तो हमारा स्क्रीनशॉट यहां पर आ जाएगा। अब इसमें क्या करना पड़ रहा है, काफी मेहनत करनी पड़ रही है। कंटेंट खोलो बैकग्राउंड में, तब जाके स्क्रीनशॉट लेगा। तो मैं आपको एक स्क्रीनशॉट और सिखाता हूं। आपको करना क्या है, आपको ये करना पड़ेगा कीबोर्ड से प्रिंट स्क्रीन बटन भी प्रेस करते हो तो भी स्क्रीनशॉट लग जाता है। तो प्रिंट स्क्रीन जो बटन है आपको अपने कीबोर्ड में ढूंढना पड़ेगा। प्रिंट स्क्रीन बटन अगर जैसे आप प्रेस करोगे, थोड़ा सा वेट करना है। वेट करने के बाद आपको यहां पर लेफ्ट साइड में पेस्ट का ऑप्शन मिलेगा। पेस्ट पे जैसे क्लिक करोगे ना, तो पूरी की पूरी स्क्रीन का स्क्रीनशॉट एक साथ लग चुका है, दिखाई दे रहा होगा। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है। तो ये था हमारा क्या, स्क्रीनशॉट का ऑप्शन, ठीक है। उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा है। आगे चलते हैं, कंट्रोल एन बटन दबा देते हैं। स्क्रीनशॉट भी खत्म हो गया है। अब हमारे पास अगला ऑप्शन आता है जिसका नाम क्या, हाइपर लिंक। अब हाइपर लिंक होता है क्या है,
जैसे कि अगर आप देखते हो कि एक फाइल से दूसरी फाइल पर अगर पहुंचना हो तो हाइपरलिंक का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मेरी वीडियो है, मैं बोलता हूं कि भाई मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करे, ठीक है, और मेरे इंस्टाग्राम का लिंक दिया गया है मेरे वीडियो के अंदर, उस लिंक पे जाके क्लिक करके फॉलो करना ना भूले। तो वो भी क्या एक लिंक है, ठीक है। आपको डाउनलोड करिए और पाए 1500 रुपए का कैश बोनस, ठीक है। आप उस लिंक पे क्लिक करते हो तो वो डायरेक्ट आपको उस ऐप पे लेके जाता है और आप वहां से इंस्टॉल करते हो, आपको बोनस वगैरह मिल जाते हैं। तो यहाँ पर और वो वाला लिंक और ये वाला लिंक बिल्कुल सेम है, बस यहाँ पर हम फाइलों का लिंक बनाते हैं। जैसे कि यही फाइल है हमारी एमएस वर्ड की। अब हमसे ये कहा गया कि यहाँ पर एक फाइल का लिंक देना है। कौन सी फाइल का लिंक देना है? जो हमारी एमएस वर्ड होम टैब के क्वेश्चन की जो फाइल है, इसका लिंक यहाँ पर बनाकर दे दो। तो ये लिंक बनाने से पहले आपको ये पता होना चाहिए जो आपकी फाइल है, ये फाइल है कहाँ पर। जो ये हमारी फाइल है, ये डी ड्राइव का नाम का एक फोल्डर है, फाइनल मैरिज नाम का एक फोल्डर है। जो स्लैश लगा हुआ है ना, स्लैश, इस स्लैश का मतलब फोल्डर है ये स्लैश लगा हुआ ये भी फोल्डर है, ठीक है। तो जैसे कि मैं आपको दिखाता हूं, जिस भी फाइल का आप लिंक देना चाहते हैं तो आप यहां पे जाएंगे हाइपरलिंक पे, और कहां पर थी फाइल? हमारी डी ड्राइव में थी। तो डी ड्राइव पे क्लिक करा, कहां थी वो? फाइनल मैरिज के अंदर थी वो फाइल, फाइनल मैरिज। कहां थी? फाइनल मैरिज, ये रही फाइल। तो इसके अंदर हमारी एक फाइल थी एमएस वर्ड एमसीक्यू क्वेश्चन, इसके अंदर देखो ये रही एमएस वर्ड होम टैब क्वेश्चन। अब देखो मैंने इसका लिंक दे दिया। अब इससे फायदा ये रहेगा कि अगर किसी को फाइल ढूंढनी होगी तो वो इस प्रकार से अंदर नहीं जाएगा, डायरेक्ट मैंने इसका फाइल का लिंक दे दिया है, वो यहां जाकर क्लिक करोगे तो देखो उस फाइल पे पहुंच जाएगा। समझ में आया नहीं आया? जैसे कि अगर आपको किसी भी फाइल का क्या देना है, लिंक देना है, तो लिंक आप दे सकते हो। जैसे कि मुझे रिज्यूम का लिंक देना है, या फिर मुझे इस फाइल का लिंक देना है, टेबल की फाइल का। किस फाइल का? टेबल की फाइल का लिंक देना है। अब ये टेबल की फाइल है कहां पर? ये डी ड्राइव में है और रिज्यूम नाम का फोल्डर के अंदर पड़ी हुई है, ठीक है। जैसे कि ये होमवर्क की जो फाइल है ये कहां पर है? डेस्कटॉप के अंदर है। तो इसका लिंक कैसे देंगे? तो क्लिक कर लेते हैं जहां पर देना है, हाइपरलिंक पे क्लिक करा, डेस्कटॉप में करा तो डेस्कटॉप यहाँ क्लिक करेंगे। डेस्कटॉप देखो यहाँ क्लिक किया, डेस्कटॉप आ गया। यहाँ होमवर्क की फाइल ढूंढो, देखो ये रही होमवर्क की फाइल। ओके पे क्लिक करा तो ये लिंक आ गया। अब इसे ये फायदा कि उस सामने वाले इंसान को ढूंढने की आवश्यकता नहीं। ये देखो, के लिए फाइल को करना क्या पड़ता है पता है? यहां बोल भी रहा है कंट्रोल प्लस क्लिक करे, कंट्रोल बटन दबाएं और माउस से लेफ्ट बटन दबा के क्लिक करना है। तो इस प्रकार से हमारी फाइल क्या हो जाएगी? ओपन हो जाएगी। फिर हमारे पास क्या होता है? बुकमार्क। अब बुकमार्क क्या होता है? बुकमार्क का मतलब होता है जी, अगर आपने देखा होगा जैसे कि हम रामायण पढ़ते हैं, भगवत गीता पढ़ते हैं, तो उसके बीच में एक डोरी लगा देते हैं। वो डोरी क्यों लगाते हैं पता है? डोरी इसलिए लगाते हैं कि हमने लास्ट टाइम जहां तक पढ़ा है वो हमें मिल जाए। अगर आप देखते हो कि स्कूल में टीचर पढ़ाती है तो मैडम जहां तक पढ़ाती है तो वहां पे निशान लगा देते हैं, या बच्चे निशान लगा देते हैं। मैडम पूछते हैं बच्चों कहां तक पढ़ाया था हमने, ठीक है। तो बच्चे अगले दिन बोल देते हैं कि हमने यहाँ तक पढ़ा था, अब इससे आगे पढ़ना है हमें। तो ठीक इसी प्रकार अगर आपके पास काफी बड़ी फाइल है और आपको उस फाइल को रीड कर रहे हो, अगर आप काफी बड़ी फाइल है, उस फाइल को आप रीड कर रहे हो, आप उस पर निशान लगाना चाहते हो कि अगले दिन मैं आऊंगा उसको रीड करूं, तो मुझे चल जाए पता कि मैंने कहां तक पेंडिंग छोड़ा था काम को, कहां तक रीड किया था, या कहां तक काम मैंने छोड़ा था। तो इस प्रकार से आप निशान भी लगा सकते हो। कैसे? इसके लिए मैं क्या करता हूं, एक नई फाइल खोल के दिखाता हूं, समझाता हूं आपको। तो देखो जैसे कि मैं यहां जाता हूं, फाइल में रिसेंट पे जाता हूं, मैंने ये एक जीएसटी नाम की एक फाइल है वो खोल ली। तो देखो ये जो फाइल है ये कितने पेजों की हमारी, अगर मैं इस पे क्लिक करता हूं पेज पे,
कितने पेजों की है? 23 पेजों की है। इसको स्क्रॉल करता हूं, जैसे कि मैंने लास्ट टाइम इसको रीड किया था बैच वाइज डिटेल तक, तो मैं सिलेक्ट किया इस हेडिंग को, इंसर्ट में गया, बुकमार्क में गया और यहां डाल दिया बैच। जरूरी नहीं है आप शॉर्ट नेम डाले, फुल नेम डालो, शॉर्ट नाम भी डालोगे तो वो भी ऐड हो जाएगा। ऐड पे क्लिक किया और मैंने इस फाइल को क्या कर दिया, यहां से सेव कर दिया। क्या कर दिया? सेव कर दिया। अब मैं क्लोज करता हूं। नेक्स्ट डे में आ रहा हूं उस फाइल को, मैं मुझे आपको फाइल का नाम पता होना चाहिए, फाइल का नाम था क्या? तो हमारी फाइल का नाम था जीएसटी। अब हमें पता करना है लास्ट टाइम हमने कहां तक वर्क किया था। तो बुकमार्क में गए, गो टू पे जैसे आप क्लिक करोगे ना, ऑटोमेटिकली इस हेडिंग पे पहुंचा देगा। समझ में आया? नहीं आया? नहीं आया तो देखो, मैं कंट्रोल एन बटन देके नया पेज लेता हूं। जैसे कि हमारे पास काफी बड़ी फाइल है, यही फाइल को ले लेता हूं समझाने के लिए। मैंने डाल दिया यहाँ पर 20 डाले तो 20 पैराग्राफ यहाँ इंसर्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो इतने पैराग्राफ इंसर्ट हो गए। जैसे कि मैंने इसको मैंने रीड किया था, यहां तक रीड किया था डायरेक्टली तक। अब मैं चाहता हूं कि नेक्स्ट डे आऊं तो मुझे पता चल जाए कि मैंने जहां तक रीड किया था वहां पर मुझे पता चल जाए, वहां पर लाकर ये हमारा कर्सर छोड़ दे। तो सिलेक्ट किया, इंसर्ट में गए, बुकमार्क में गए, यहां पर इस वर्ड को डालेंगे डायरेक्टली। ठीक है, ऐड पे क्लिक करेंगे और इस फाइल को सेव करेंगे, क्योंकि हमने नई फाइल ली है, नया पेज लिया है, तो सेव करना तो जरूरी है। अगर सेव करेंगे नहीं तो हमें फाइल मिलेगी नहीं। ठीक है, तो मैंने सेव कर दिया विशाल के नाम से। सेव पे क्लिक किया, ओके पे क्लिक करा, क्लोज करता हूं। अब इस फाइल को मैं दोबारा खोल के दिखाता हूं, रिसेंट पे जाके विशाल पे, इंसर्ट में गए, बुकमार्क में गए और गो टू पे जैसे आप क्लिक करोगे ये वहीं पर लाके छोड़ देगा जिस वर्ड को आपने सिलेक्ट किया था। तो ये था हमारा क्या, बुकमार्क का ऑप्शन। ठीक है, अब हमारे पास अगला ऑप्शन क्या आता है, क्रॉस रेफरेंस। अब क्रॉस रेफरेंस होता क्या है? क्रॉस रेफरेंस होता है बड़ी से बड़ी फाइलों पर अगर आपके पास काफी बड़ी फाइल है, उन फाइलों के लिंक पर पहुंचना है। जैसे कि अगर मैं आपको समझा दूं, अगर आपने ध्यान दिया हो, ये यहाँ इतनी बड़ी फाइल है। ठीक है, अगर मुझे डे 1 की क्लास में जाना है, डे 1 में हमने क्या सीखा था, तो मैं स्क्रॉल थोड़ा ना करूंगा। डे 2 की क्लास में सीखना है, स्क्रॉल थोड़ा ना करूंगा। तो मैं यहां जाकर कंट्रोल बटन अगर मैं प्रेस करता हूं और क्लिक करता हूं, देखो डे 1 की क्लास में जो हमने सीखा था यहां पहुंच जाएंगे। अगर जैसे कि मुझे जानना है डे 3 में हमने क्या सीखा था, तो अगर मैं यहां लेके जाता हूं, कंट्रोल बटन दबा क्लिक करता हूं, देखो डे 3 में हमने ये सीखा था। क्योंकि मैंने इसका एक पहले से लिंक तैयार कर रखा है कि मैं इसमें जैसा क्लिक करूं तो वहां पर पहुंच जाऊं, मुझे फाइलों को ढूंढने के लिए स्क्रॉल ना करना पड़े। अगर डे 4 में जाना है, डे 5 में जाना है, कंट्रोल बटन दबा के क्लिक करता हूं तो यहां पहुंच जाए। तो ये इस तरह का जो लिंक है यही बनाना हम सीखने वाले हैं। जैसे कि मैं आपको दूसरी फाइल खोल के दिखाता हूं, जीएसटी की। अब इस जीएसटी की जो फाइल है, ये कितने पेजों की फाइल है मैंने अभी आपको दिखाई थी, 23 पेजों की फाइल है। इसमें क्या है, अलग अलग पेज पर अलग अलग कंटेंट बना हुआ है, देखो। ठीक है, ऐसे अगर मान के चलो मुझे जानना है बैच वाइज डिटेल के बारे में जानना है, पॉइंट ऑफ सेल के बारे में जानना है। अब मुझे क्या पता कि कौन से पेज में मेरा बैच वाइज है डिटेल है, कौन से पेज में मेरा डिस्काउंट का टॉपिक है, कौन से पेज में मेरा तुम्हारा गोडाउन का टॉपिक है, कौन से पेज में मेरा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का टॉपिक है। आप क्या कर सकते हैं, उन हेडिंग्स को यहाँ ऐड कर लो जिस जिस पेज की मैं आपको बार बार जाना पड़ता है। जैसे कि मुझे बार बार जाना पड़ता है, बार बार इस हेडिंग में आना पड़ता है, या इस हेडिंग में से मेरे को सवाल करने पड़ते हैं, तो मैंने इस हेडिंग को सिलेक्ट किया, बुकमार्क में गया और इसका नाम डाल दिया, जैसे कि डाल दिया मल्टीपल। ऐड करेंगे, ऐड कर रहा हूं मैं कहा, बुकमार्क में। ध्यान दीजिए, क्रॉस रेफरेंस अलग है और ऐड हम कहां कर रहे हैं, बुकमार्क में। क्रॉस रेफरेंस का उपयोग करना मैं सिखाने वाला हूं, परंतु जो हेडिंग ऐड की जाएगी बुकमार्क में ही ऐड की जाएगी। नीचे की तरफ आते हैं। अब जैसे कि मुझे बार बार जाना पड़ता है या बार बार इस टॉपिक को खोलना पड़ता है, मैंने इसको सिलेक्ट किया और बुकमार्क में गया, मैंने नाम डाल दिया, फिक्स डाल दिया। पूरा नाम भी डाल सकता है, पर ध्यान दीजिए स्पेस मत देना। स्पेस देके ये ऑप्शन ऐड करने का ऑप्शन चालू नहीं होगा, तो आपको बिना स्पेस के साथ लिखना है। फिक्स सेट कर दिया मैंने। ठीक इसी प्रकार मैंने सर्विस टैक्स पे क्लिक किया, सिलेक्ट किया, मैंने डाल दिया सर्विस टैक्स, सर्विस लिख दिया। जैसे आपने देखा होगा इंडेक्स होता है, तो ये भी मैं इंडेक्स की तरह ही बना रहा हूं, पे पहुंच जाते जा रहा है। अगर आपने देखा होगा इंटरनेट की जो फाइल होती है, काफी बड़ी फाइल होती है, तो वहां पे क्या होता है, वहां पे ये होता है कि उनको अगर जानना है 40 बेबी का जन्म क्या हुआ, कब हुआ था, कब मरे थे, ठीक है, तो वो अलग से एक पॉइंट्स उनके बना लेते हैं, ताकि
जिस भी व्यक्ति को जिस पॉइंट की ज़रूरत होती है ना, वो उस पॉइंट को क्या कर लेता है, वहाँ पे जाके ढूँढ लेता है। मैं आपको इंटरनेट की फ़ाइल भी दिखाऊँगा, ठीक है? और ये वाली फ़ाइल में भी करके दिखाऊँगा। इंटरनेट की फ़ाइल में भी दिखाऊँगा कि कैसे काम हो रहा है और इसमें भी दिखाता है। मैंने ये हेडिंग ऐड कर ली। ऐड करने के बाद इसके पॉइंट को मैं इंसर्ट कर लेता हूँ। इंसर्ट करने के लिए मुझे इसके ऊपर एक ब्लैंक पेज लेना पड़ेगा। तो आपको पेज ब्रेक पे क्लिक करना है। ब्लैंक पेज पे क्लिक करोगे तो पेज नीचे की तरफ आ जाएगा। पेज ब्रेक पे क्लिक करना है। यहाँ क्लिक करेंगे और क्रॉस रेफरेंस में जाकर आपको करना क्या है, बुकमार्क ऐड। क्यों? क्योंकि हमने वो जो हेडिंग ऐड करी है वो कहाँ ऐड करी है, बुकमार्क में। जैसे कि मैंने पहली हेडिंग इंसर्ट कर ली बैच वाइज, अगली ऐड कर ली फिक्स सेट, चलो अगली हेडिंग कर ली मल्टीपल, अगली हेडिंग ले ली मैंने परचेज। ठीक है, ठीक इसी प्रकार इस अपनी हेडिंग्स को, सारी हेडिंग्स को यहाँ पर क्या कर लो, इंसर्ट कर लो। ठीक है, जैसे कि मैंने 3-4 हेडिंग इंसर्ट कर ली, मुझे बैच वाइज में जाना है तो कंट्रोल बटन दबाऊंगा ना, क्लिक करूंगा तो उसके सामने मैं पहुंच जाऊंगा। जैसे कि जो भी हमने हेडिंग ऐड करी बैच वाइज वाली खुल जाएगी। फिक्स सेट में जाना है तो कंट्रोल बटन दबा क्लिक करेंगे तो फिक्स सेट सेट की हेडिंग्स में आ जाएंगे। इससे क्या होता है, जो आपकी बड़ी बड़ी फाइल होती है ना, आपको स्क्रॉल नहीं करना पड़ेगा बार बार, ऐसे डायरेक्ट उस पेज में पहुंच जाओगे। अगर आपको ऊपर जाना है तो कंट्रोल होम बटन प्रेस करोगे ना कीबोर्ड से, कौन सा बटन, कंट्रोल होम बटन प्रेस करोगे तो आप उस पेज में पहुंच जाओगे। ये देखो, ठीक है। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, अब इंटरनेट की फाइल अगर आपको दिखाता हूँ, जैसे कि मैं आपको इंटरनेट खोल लेता हूँ यहाँ से। अगर आपने देखा होगा विकिपीडिया पे, अगर आपने देखा होगा इंटरनेट की जो फाइल होती है, जैसे कि मैंने यही खोल दिया यहाँ पर, मुझे बताना है 40 वेबेस कौन थे। तो इन पे जैसे मैं क्लिक किया और विकिपीडिया पे जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो देखो यहाँ पर इन्होंने क्या कर रखे, सबके क्या बना रखे हैं, कंटेंट बना रखे हैं। जैसे कि अगर किसी को अर्ली लाइफ के बारे में जानना है तो जैसे यहाँ क्लिक करेंगे अर्ली लाइफ के बारे में आ जाएंगे। लेटर लाइफ के बारे में जानना है तो लेटर लाइफ के पहुंच जाएंगे। फैमिली के बारे में जानना है तो फैमिली के बारे में पहुंच जाएंगे। डेथ के बारे में जानना है तो डेथ के बारे में पहुंच जाएंगे। तो इन्होंने क्या कर रखे, सभी चीज के पॉइंट्स बना रखे हैं। तो ठीक इसी प्रकार आपको जिस चीज पर जाना होता है उस चीज के यहाँ पे पॉइंट्स बनाए और उसको बुकमार्क में ऐड करे और क्रॉस रेफरेंस में जाकर इंसर्ट कर ले। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा हुआ है। तो आज की क्लास हमारी यहीं ओवर होती है, डे 6 की। तो आज हमने क्या सीखा, क्लिप आर्ट में शेप सीखा, शेप के अंदर आने वाले ऑप्शन सीखे, स्मार्ट आर्ट सीखा, स्मार्ट आर्ट के अंदर आने वाले ऑप्शन सीखे, और चार्ट सीखा, चार्ट के अंदर आने वाले ऑप्शन सीखे, स्क्रीनशॉट मारना सीखा, हाइपरलिंक बनाना सीखा फाइलों का, और बुकमार्क लगाना सीखा, और क्रॉस रेफरेंस लगाना सीखा। ये सारे ऑप्शन हमारे आज कवर हुए डे 6 की क्लास में। तो धन्यवाद। तो हमारी वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूले, सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।